अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 18 जून 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर डेट सीट 2024 क्या अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, बैक पेपर वाले छात्रों के लिए क्या अपडेट है, जिन बच्चों की बैक लगी है। और देखिए यहाँ पर वैकेंसी की भी बात हो रही है। सीएम योगी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन अटक रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही जल्द आपको विज्ञापन भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आपकी तैयारी 100% कंप्लीट होनी चाहिए। आप अपने तरफ से तैयार रहिए, ठीक है ना। कि अगर कोई भर्ती की नोटिफिकेशन आ जाए, जो बच्चे डीएलएड 2021 बैच तक के हैं उनको 100% मौका मिलेगा वैकेंसी में। लेकिन हाँ, अगर आपकी बैक लगी तो आप मौका नहीं पा पाएंगे, ठीक है। 2022 बैच का मामला फंस सकता है, लेकिन 21 बैच तो भैया क्लियर है। तो पूरी अपडेट देखेंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट 25 से पहले आ जाएगा, ठीक है। ये डेट सीट को देखेंगे, लेकिन जरा इसको देखिए। प्रदेश में 12 लाख नौकरी, 22 लाख रोजगार मिलेगा, ठीक है। अवसर बिहार में 5.17 लाख नए पदों पर होगी भर्ती। देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में ताबड़तोड़ वैकेंसी की बात हम लोग सुन रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यूपी में भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। चुनाव का नतीजा आपके सामने है, आपने देखा कैसा रिजल्ट है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब आप लोग की जो तैयारी होनी चाहिए वो 100% वाली होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत में आ सकते हैं, इसीलिए अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। 12 लाख नौकरी, 22 लाख रोजगार, मिशन मोड में नीतीश सरकार, नौकरी की आएगी बाहर। देख सकते हैं दोस्तों कितना तेज काम हो रहा है। ये हमारा पड़ोसी राज्य है, ऐसा नहीं बहुत दूर की बात हो रही है, ठीक है ना। एक तरफ आप लोग एक एक वैकेंसी के लिए तरस रहे हैं। अगर आप यूपी में हैं, रहते हैं और 1 to 5 वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, तो बहुत लंबा इंतजार हो चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद, ठीक है ना। वैकेंसी नहीं आई। तो पूरी अपडेट को देखेंगे। जरा देखिए इस अपडेट को देखते हैं पहले क्या है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक प्रवक्ता और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को साल भर पहले ही तकरीबन 7,500 रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं। बीते दिनों सीएम ने अलग से बैठक कर भर्तियों को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। इसके बावजूद दोनों भर्तियों के विज्ञापन अटके हैं, ठीक है। ये सब तो हो गया। उसके बाद यहाँ प्राइमरी लेवल की बात भी नहीं हो रही है। 1 to 5 यहाँ पर देखिए, अनुपात समानुपाती बराबर रहता है इतने लंबे समय से। क्या हर साल, क्या 2023 में एक भी टीचर रिटायर नहीं हुआ, 2022 में एक भी टीचर रिटायरमेंट नहीं हुआ, 2021 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ। सोचिए आप लोग, क्या टीचर रिटायर नहीं हो रहे? क्या 2019 में टीचर रिटायर नहीं हुए? ठीक है। दिसंबर 2018 में विज्ञापन आया था। जब ये दिसंबर 2018 में विज्ञापन आया था ना, तो दिसंबर 2018 तक की ही सीटें जो थी उस पर ही भर्ती आती है। उसके बाद 2019 में क्या टीचर रिटायर हुए? उनसे कोई लेना देना नहीं। तो समझिए, इतने पद खाली हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है। अब बात कर लेते हैं परीक्षा डेट सीट को लेकर क्या मामला हमारा रहेगा, कैसे पेपर होगा। पिछले सालों में दोस्तों हमारा पेपर 3 तारीख से शुरू हुआ था, 3 जुलाई से, ठीक है। और इस बार दोस्तों बात हो रही है कि पेपर हमारा तो जुलाई में ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोग के एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाते हैं। बिना एग्जाम फॉर्म के हमारा पेपर नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है? तो अब पीएनपी को चाहिए कि काम थोड़ा तेजी से करें, स्पेशली 2022 बैच के लिए। अगर ज़्यादा काम में लेट लतीफ़ी होगी तो ये बैच, अगर कोई वैकेंसी साल के अंत में दिसंबर तक भी आएगी तो भी ये बैच बाहर हो जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी आपका पेपर होगा उतनी जल्दी दोस्तों आप लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। जैसे रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा। तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। और पीएनपी को चाहिए कि इस बार जो एग्जाम हो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सबका करा ले। कि कोई भी बच्चा सेकंड और फोर्थ में बैक लेकर बैठा है उनकी बैक क्लियर हो, ताकि बिहार में एक और वैकेंसी आ सकती है, TRE 4.0। इस भर्ती में बच्चे सम्मिलित हो पाए। 3.0 तक तो नहीं हो पाएंगे जिनका भाई नहीं क्लियर था, लेकिन 4.0 में तो हो सकते हैं ना। तो ये सब पूरा मामला दोस्त यहाँ पर फंस रहा है। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिएगा। जुलाई के दोस्तों यहाँ पर कैलेंडर हम आपके सामने रख रहे हैं। सोमवार 1 तारीख से 8 है, 15 है, 22 है, 29 है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम दोस्तों जो डीएलएड का एग्जाम शुरू हुआ है, पिछले इनका इतिहास उठाकर देखें तो पेपर मैक्सिमम मंडे से ही शुरू होता है। अगर आपका पेपर 1 से नहीं हुआ तो 8 से हो सकता है, 8 से नहीं तो 15 से, नहीं तो 22 से, नहीं तो 29 से।
ठीक है, यही डेट शीट आपको मिलने वाली है। पहला पेपर इनमें से कोई ना कोई एक दिन आप पर रख दिया जाएगा। आप पेपर की तैयारी में लग जाइए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करना है। जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच के जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं, आपको बता दें पेपर में जो 25 नंबर का क्वेश्चन पेपर जैसे होगा विज्ञान का, गणित का, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर, इसमें 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के, 6 नंबर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 14 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, और जो पेपर दोस्तों 50 नंबर का होगा, जैसे कौन कौन सा पेपर, बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत और सामाजिक अध्ययन, इसमें 15 नंबर के बहुविकल्पी, 15 नंबर के अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आपने बहुविकल्पी क्वेश्चन को अच्छे से किया, ठीक है, तो आपके पास होने के चांसेस 90% होते हैं, फिर बैक लगने के चांसेस बिल्कुल खत्म। लेकिन बहुत से बच्चे बहुविकल्पी क्वेश्चन में ही गलती कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम आपको इतना तो ध्यान देना है कि बहुविकल्पी में आपसे गलती ना हो। बाकी जगह गलती करेंगे एक बार चल जाएगा कि चलो ठीक है भाई गलती हो गई, लेकिन बहुविकल्पी में गलती करेंगे तो फिर काम बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देखिए क्या लिखा है। नीतीश सरकार सरकारी नौकरी व रोजगार के अपने लक्ष्य से काफी आगे बढ़ चुकी है। सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से, ठीक है, लागू 7 निश्चित, ठीक है, 2 के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध अगले वर्ष तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। वही 10 लाख रोजगार के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। कितना अच्छा लगता है जब ये सब बातें सुनने को मिलती है कि भैया नौकरी आने वाली है, आ चुकी है। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में हम लोग कितने दिन से ना इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो भर्ती आ जाए भाई, कुछ तो दो, कुछ तो मिले आप वैकेंसी। 1 to 5 में 51,112 पद, खुद सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था सरकार ने, लेकिन वैकेंसी नहीं आ रही। मतलब यार इतनी वैकेंसी खाली थी तो गई कहाँ वैकेंसी, सीटें कहाँ चली गई। उनके जगह शिक्षा मित्र नौकरी कर रहे हैं, शिक्षा मित्रों को सैलरी 10,000 देते हैं, ठीक है। जब शिक्षा मित्र कहते हैं हमें टीचर का दर्जा दे दो, तो फिर उनसे कहा जाता है भैया आप तो शिक्षा मित्र हैं, लेकिन काम उनसे एक टीचर के बराबर ही करा जाता है। मतलब सैलरी के नाम पर उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। ठीक है, तो आप लोग देखिए तैयारी में लगे रहिएगा, किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है साल के अंत में इसका पेपर हो सकता है। दिसंबर का महीना इंपॉर्टेंट होगा, यूपी टेट अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने होते हैं जब हमारा यूपी टेट का एग्जाम होने के चांसेस होता है। एग्जाम फॉर्म पेपर के 10 से 15 दिन पहले हमने आपको पहले बताया, पेपर की तैयारी करते रहिए, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के हमने कंप्लीट वीडियोस बना रखी है, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ना है। देखिए दोस्तों ये जो पेपर होता है ना, ये डीएलएड 2023 बैच के लिए बहुत ही स्पेशल होगा। बच्चे फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम देने जाएंगे, ठीक है। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा गलती आप लोग पहली बार ही करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर तक आप लोग काफी कुछ सीख चुके होते हैं, कैसे अच्छे से लिखना होता है कॉपी पर, कैसे ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करना होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो प्रथम सेमेस्टर में होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप प्रथम में निकल गए आराम से तो फिर आप निकलते हुए चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका डीएलएड खत्म हो गया। अगर गलती से आप फेल हो गए तो डीएलएड आपको झेला देगा, मतलब परेशान करके रख देगा। एक बार बैक लगने के बाद बैक पर बैक, बैक पर बैक आती चली जाती है और एग्जाम टाइम से होता नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।